श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 अनंत नारायण प्रागट्यम कलियुग प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे श्री गणेशाय नमः। अनंत चतुर्दशी महापर्व प्रारंभ। धीर धैर्यं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करमास। अनंत नारायण रूप तुम्हारा, शेष शैया पर प्रगटा प्यारा। सदा क्षीर सागर शयन नारद करे प्रणाम। गरुड़ पंख विहार करे शेषनाग तन जान। छाया है शेष की चापत चरण लक्ष्मी तन माय। शांताकारम चार चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण कहलाए। जब जब संकट हो भारत पर, अवतार धरा पर लेते हैं। दानवता का वो नाश करे, मानवता की जय करते हैं। भारत भूमि पावन जानो, नारायण का भवन ही मानो। चारों युग भारत प्रगटावे, धर्म रक्ष नारायण आवे। नर नारायण पर्वत पर सदा है उनका वास। बद्री वन उसको कहे जो अलकनंद के पास। अलकापुरी से अलकनंदा बहती है। उस बद्री वन में नर और नारायण पर्वत पर अनंत नारायण बद्री नारायण भगवान का प्रागट्य चारों युगों में भारत में शोभायमान रहता है। नारद शिला अलकनिंदा पर, जहां नारद विश्राम करे। और बैठे पावन शिला रूप और नारायण का ध्यान करे। मारकंड की शिला भी और मारकंड मुनि पास। और केदारेश्वर की और छाया सदा निवास। माणा नामक
ग्राम है जिसे माने जगत जहान। नारायण को मानो तो माना उसको जान। माना का मतलब होता है मान्यता प्रदान करना, मानवता को नारायण इस नर रूप में प्रकट करके संसार में मनुष्य की शक्ति को प्रकट करके अपने बल को प्रकट करने के लिए उस बद्री वन में आते हैं। साथ में आती है लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण बन जाते, चार चतुर्भुज बदरी हैं जो अनंत नारायण कहलाते। जब धर्म ध्वजा झुकने लगती, अधर्म का बोल बाला होता। कैसा भी युग हो भारत में नारायण प्रकट वहां होता। तो अनंत चतुर्दशी महापर्व है, नारायण प्रगटाए पातालन से आए हैं और बदरी रहे पुजाए। एक गुफा में नारायण बैठे हुए हैं। नारद कदली के खंभ लगा करके, जिनका रूप ही बदल गया है, पाताल लोक से जब भारत में प्रवेश किया तो बद्री वन में उस गुफा में छुपकर बैठे। तुलसी वन उसको कहे, नारद घंटा ध्वनि बजाए। कैसा भी युग हो भारत में और नारद सेवा करने आए। सबसे पहले गणेश को और नारद लिया बुलाए। अनंत चतुर्दशी महापर्व है, गणपति गए प्रगटाए। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम ददिदोषं ददितार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभावु गणपति तुम सम नहीं गण राउ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा तुम्हारे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखें त्रिपुरारी सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरजा सुवन शंकर ही पूता सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबोध्य हूँ निर्बल दाता तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराही सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आवन करही आए प्रगट गणपति दर्शनी। श्री गणेशाय नमः हो गया। अनंत पर्व गति पाए गणपति शोभा यात्रा बदरी वन में आए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अलकनंद हुल 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 सावे बल खावे गणपति मिल जावे। ऐसा शोर नागिन सी देखो और अलकनंदा बल खा ही गई। और पर्वत भीम वहां मिलकर और सरस्वती प्रगटाई गई। तो संगम वहां पर बन गया और माना छोटा गांव। उसी गांव के अंदर देखो बसे व्यास भगवान। वेद व्यास, वेदों का प्रागट्य हुआ मन में हुआ था।
व्यास जी के मन में नारायण के प्रति जिज्ञासा उस बद्री वन में प्रकट हुई। नर पहाड़ पर व्यास मुनि बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे नारायण का। नर और नारायण पहाड़ अलग अलग हैं, उसके मध्य में ही अलकनंदा बहती है अलकापुरी से, और बद्रीनाथ उस गुफा में सदा ही विराजमान रहते हैं। तो ध्यान करने लगे मुनिवर, वेद व्यास गति पाए, सबसे पहले अनंत चतुर्दशी नारायण प्रगटाए। तब गणेश एक कलम प्रगटाई, सरस्वती बन गई मां शाही। कलम गणपति बन गए, शाही सरस्वती जान। माणा गांव के उसी शिला पर वेद व्यास लिखे वेदमान। वेदों को लिखने लगे वेद व्यास। नारायण का चार चतुर्भुज स्वरूप देख करके वेद लिखना भूल गए और नारायण की लीलाओं में श्रीमद् भागवत झरने लगी और वेद व्यास मुख पाए शब्द अवतरण होने लग गए। वाणी गई प्रगटाए, मोर पंख से नारायण की लीला लिखे अपार। निराकार है वेद तो और नारायण साकार। वेद तो निराकार अनुभूतियां हैं, निर्गुण उपासना है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद, ऋग्वेद, तो चार धाम और चार ही वेदों पूर्ण किए तमाम। अंतर्गति से अनंत चतुर्दशी पर आए गणपति भगवान। गणपति की कृपा हो गई। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज इस मृत्यु लोक में नारायण पर्वत पर आपके गुप्त आगमन का कारण क्या है, और यह आपने बद्री का क्या स्वरूप बना है, आपका रंग क्यों बदला हुआ है? तब कहा, पाताल से आया हूं राजा बलि के पास, इस कारण मेरा रूप बदल रहा और मैं बदरी कर रहा वास। अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी आए हुए हैं। मेरी भी इच्छा थी कि मैं शिव पुत्र गणेश से मिलूं, क्योंकि इनका नाम पूरे त्रिलोक में गूंज रहा है कि दुख दरिद्र को हटाने में गणेश जी, जो शिव जी के पुत्र हैं, 33 करोड़ देवताओं के महानायक हैं, हटाने में सक्षम है। तो मैं नारायण पर्वत पर बैठकर इनकी लीलाओं को देख रहा हूं कि कलयुग में भी जो सारे जगत में और भारत में दुख दरिद्र फैला हुआ है, उसका विसर्जन गणेश जी अपनी बुद्धि से कैसे करते हैं। इसलिए मैं इस गुफा में अनंत नारायण बनकर विराजमान हूं। और लक्ष्मी जी, आप मेरे वामांग विराजमान हैं, और नारद जी घंटा ध्वनि कर रहे हैं। वेद व्यास वेदों की चरित्रावली लिखने में गणपति की कृपा से अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। तो 20-20 सब हो गया, और क्या है रूपक 20, और 20-20 में ही देखो प्रकट गए हैं ईश। ये 20 क्या है और ईश क्या है? 20 भुजा रावण को मानो, और दानवता का रूप, 10 सिर उसके थे वहां और 20 भुजा सुरभु। ये 2020 कोरोना का रावण है, और 10 दिशाओं में अपनी दृष्टि डाल रहा है। गणेश के विसर्जन तक को रोक रखा है, नहीं निकले उनके रथ धरती पर। ऐसा चक्र चलाया है, उस 20 भुजा वाले का देखो काल प्रकट हो पाया है। तो अनंत रूप में बन गया,
और बन गया यहां जगदीश। बदरी वन में नारायण को कहते हैं बदरीश। अब अवतार कब प्रकट होते हैं, कल की अवतार कब प्रकट होगा, वेद व्यास जी लिखेंगे, तब पता लगेगा कि प्रकट भी होगा या नहीं होगा। तो वेद व्यास जी को प्रेरणा गणेश जी देंगे, ये हमारा काम नहीं है। धर्म की गंगा, प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा और तरण तारणी गंगा, यह भगवान शंकर के कृपा से बहती है इस मृत्युलोक और भारत में, चारों युगों में बहती है। इसलिए सबसे पहले हमें शंकराचार्य बने हुए भगवान शंकर को जोश पैदा करना चाहिए, क्योंकि अभी वह होश में नहीं है, अभी तो समाधि में बैठे शंकर भोलेनाथ। उनमें जोश पैदा करें, जोशी मठ प्रगटा। तो जोशी मठ में समाधिस्थ है इस समय भगवान शंकर। तो जोश पैदा कीजिए नारद वहां पर जाइए, घंटा ध्वनि कर दो वहां और जोश उनमें जगाइए। कह दीजिए श्री शिव से जाकर नारायण प्रकट हो जाएंगे। गर जोश आए शिव आपको तो कल की अवतार बन जाएंगे। समझ गए नारद ऋषि। शिव को जोश दिलाओ, जोशी मठ में जाकर के और शिव की समाधि खुलाओ, तब बनकर शंकराचार्य जोशी मठ के। और शिव को जोश आ जाएगा, जब शिव को जोश आ जाएगा तो धर्म प्रकट हो जाएगा। तो जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। तो भगवान शंकर धर्म को प्रकट करते हैं, धर्म की गंगा को प्रकट करते हैं, तब धर्म का तेज प्रकट होता है और तब जाकर के भारत धर्म गुरु और जगत गुरु बनता है। तो कलयुग छाई कालिमा, नहीं जोश और होश, सारा जगत ही कोराना में बना हुआ मदहोश। इस कारण अवतार भवानी, शिव में जोश प्रगटो महारानी। शिव शक्ति आह्वान कर गणपति लिया बुलाए, अरे ऐसी बुद्धि प्रगटाओ गणपति, जोश शिव में आ जाए। क्योंकि चंदन मस्तक लग रहा और त्रिपुंड गति पाए, शीतल मस्तक चंद्रमा, तो कौन जोश दिलवाए। तरण तारणी गंगा झर रही जटा रूप तन पाए, इतने शीतल कैलाशपति जो बर्फ में धूणी रमाए। वो तो बर्फ में धूणी लगाकर बैठे। अब इतने शीतल व्यक्ति को भगवान की लीलाओं का चरित्रांकन कर रहे हैं, उनको जोश कौन दिलाए। तो जोश दिलाने गणपति और आए हनुमान, ये दोनों भी पुत्र हैं उनके, और रक्षा चार युग जान, चारों युगों में ये दोनों पुत्र ही उनकी रक्षा करते। हनुमान शंकर सुवन केशरी नंदन, हनुमान जी भी उनका एकादशवां रुद्र है, उनके पुत्र के समान है। और गणेश जी तो उनके पार्वती की कृपा पुत्र है। मेल से खेल में पैदा हुए गणपति और बुद्धि भर गए देखो गणपति। तो आज गणपति शोभा यात्रा नारायण के संग बद्री धाम में निकलेगी और अलकनंदा विसर्जन, अलकनंदा में विसर्जन होगा। तब हनुमान कहा संभव नहीं, जो शिव को समाधि हटाए हम। नारद तुम ऐसा कर सकते नहीं,
और गणपति भी ऐसा नहीं पाए हम, उमा भी ऐसा नहीं करे। जब तक शिव समाधि लगाए, 1.25 लाख वर्ष की समाधि है, उसे कौन मां शिव को जगाए। तब नारद जी ने हनुमान जी से कहा मंगलवार है और आप असंभव को भी संभव कर देते, अतुलित बल हो, तो आप अतुलित बल होकर के, शिव जी के पुत्र होकर के, एकादशवां रुद्र होकर के क्या शिव जी को जोश नहीं दिला सकते? आप भी तो शिव रूपी हो। तब कहा नारद जी, ये वीणा और ये ढपली मुझको दे दो तुम, तो ऐसा जोश भरूं शिव में कि सारे जगत के होश ही खो दो तुम। जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। अरे जय सिया राम जय हनुमान, ढपली बजा रहे रे हनुमान, ढपली बजा रहे रे हनुमान। सारंगी में राम ही राम, बज गई सारंगी है तमाम, बजा रहे हैं ये हनुमान। अरे राई गुरगड़ी बजी, वहां पर बज गया देखो चंग, ढपली बजरंग बली की तो शिव में उमगी उमंग। आंख खोल दी भोलेनाथ ने, अरे कौन जगाने आए, किसकी इतनी शक्ति है जो रहा समाधि खुलाए। तब हनुमान जी ने कहा महाराज भोलेनाथ आपका पुत्र हनुमान है, और मैं अपने किसी कारण से आपको नहीं जगा रहा। इष्ट देव नारायण बद्री वन में आए हैं, गणपति विसर्जन होगा वहां, इसलिए शिव जी आपको जगाए हैं। और कलयुग काली मां पास है, होश उड़े नर नारी, और कोरोना की हवा चल रही, और मारा मारी फैल रही। अवतार के बिना ये हटना संभव नहीं है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरे इष्ट देव कल के अवतार का प्रागट्य 21वीं शताब्दी में भारत में हो, और मैं फिर से उनका सेवक बनूं। तब कहा दृश्य समाधि में मैंने भी ऐसा देखा है, और भारत में प्रगटे कल की अवतार ये भाग्य रूप की रेखा है। तो अनंत चतुर्दश अंतर रूपा, और कल की अवतार है दिव्य स्वरूपा। बिजली जैसी चमक रही है, सूरज जैसा तेज, दानवता सारे भारत की कर देंगे निस्तेज। बुद्धि देंगे गणपति और ज्ञान देंगे भोलेनाथ, और अवतार प्रकट हो जाएगा 21वीं सदी के साथ। 21वीं सदी में अवतार का प्रकट होना निश्चित हो गया है, क्योंकि खुल गई समाधि बीच में। कोई कारण अवश्य ही जान, ये तो ईश्वर कृपा से मैंने खोली रे हनुमान। हनुमान मैंने भी ईश्वर की इच्छा समझकर समाधि खोल दी, क्योंकि अनंत चतुर्दशी पर्व है। यहां इष्ट देव प्रगटाए, जोश भर गया जोशी मठ में। मैं शंकराचार्य बनाए, मैं शंकराचार्य बनूंगा जोशी मठ में, और धर्म का जोश सारे भारत में फैला दूंगा, सारे भक्तों में फैला दूंगा। और जब मेरा जोश भक्तों में फैल जाता है तो भक्तों की बेहोशी टूट जाती है और भगवान का प्रागट्य हो जाता है। ये बद्री वन है। तुलसी चरणामृत मुझको देव पिलाए, और एक
थाली में कदली फल और तुलसी चरणामृत ले आए। खीर बनाओ उमा तुम और रोट 7 बनवाओ और अटका बनाओ मूंग खिचड़ी और भोग नारायण लगाओ। क्योंकि साक्षात कलयुग में भी बद्री नारायण प्रगटाए। अनंत कृपा हो गई भारत पर, भारतवासी मुस्काए। हर्षित सारे भक्त हो गए, कृपा करी भगवान। धन्य धन्य नारद ऋषि और धन्य धन्य हनुमान। श्री नारायणम तरण तारणम गरुड़ पंक विहारणम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम नेत्राब नीलमणि ज्योतिमणि कौस्तुभमणि शुभमणि क्षीरसागर शेष शय्याशयनम पुष्प पद्मासनम चार चतुर्भुज रूपम सुदर्शन चक्रधारणम बद्री विशालम पद्मासनम सर्वशक्ति तेजोमयी रूपम अनंताकारम अनंत स्वरूपम अनंत नारायणम त्रायमाम 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 शिव प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धन्य हो गए भाग्य हमारे जो नारायण बदरी में पधारे। भक्तों की इच्छा करो पूरी रावण बन गया 20 समूरी। 20 हाथ लेकर रावण भी कलयुग देखो खड़ा हुआ और 2020 में भी देखो कोरोना बनकर अड़ा हुआ। काटो इसके 20 हाथ और काटो 10 मस्तक ताय। ऐसा तीर चलाओ नारायण और दानवता मिट जाए। दानवता के रावण महामारियां बनकर भारत को चुनौती दे रहे हैं। आपकी कृपा हुई, मेरी इच्छा थी, लेकिन आपने मेरे अंदर इतना जोश नारद जी की प्रेरणा और हनुमान जी की ढपली से भरवा दिया कि बीच छोड़कर समाधि और आया मिलने ताय। और शिव नारायण मिलन है अनंत चतुर्दशी प्रगटाए। कदली खंब सजी है झांकी नारायण की छवि है बाकी। लक्ष्मी रूप पद्मासन पावा और कमलासन लक्ष्मी प्रगटावा। नारायण पर्वत पर बदरी धाम बन गया विशाल और नर बैठे नर पर्वत पर और लिखे वेद व्यास सब हाल। वाणी प्रकट हुई तत्काला और मंत्र झनकृत हुई विशाला। वेद मंत्र झनकृत हुए और अनंत कृपा हुई जाए। कदली फल और 7 रोट और खीर का भोग लगा। अति प्रसन्न नारायण जानो आशीर्वाद ईश्वर का मानो। लक्ष्मी नारायण प्रगटाए दुख दरिद्र कैसे फिर आए। भारत स्वर्ग बन गया सारा दरिद्र हट गया भारत सारा। दरिद्र गणपति नाथ ने अलक निंदा बहाए। अरे पलक झपकते ही दरिद्र सब अलक बह गया जाए। अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन। सारे रंज सारे दुख दरिद्र को गणेश जी ने अपने हाथ में लेकर के और अलग निंदा में बहा दिया। वो भारत का दरिद्र था, अधर्म था, दानवता थी, अनंत चतुर्दशी का महापर्व था। इस कारण दरिद्रता को हटाना जरूरी था, महामारियों को हटाना जरूरी था। पुष्पक विमान लेकर के सब और देव वहां हर्षाए हैं और स्वर्ग की सीढ़ी सज गई देखो और देव पुष्प बरसाए हैं।
हर्षित नर नारी हुए और अनंत रूप प्रगटाए। अनंत नारायण की कृपा हो गई, जिसे वेद व्यास वाणी में रहे सुनाए। लिखना व्यास जी भूल गए और भूल गए सब काम, और धर्म ध्वजा माणा में लहरा गई और बन गया बदरी धाम। तो धर्म का मतलब, ध का मतलब होता है जितनी भी आपका ध्येय हो, आपका लक्ष्य हो, आपका जो धन है, वो राम में रमना है। धर्म कोई अफीम नहीं, धर्म कोई किताब नहीं, धर्म कोई पुस्तक नहीं, धर्म कोई वेद मंत्र नहीं। धर्म तो राम में ध्यान लगाने को कहते हैं। वेद व्यास जी ने इतना समझाया। वेद का पहला शब्द है धर्म। तो धर्म हर मनुष्य को भारत में अनंत चतुर्दशी मंगलवार की है। महामारियों से, दुख दरिद्र से और अपनी दुखों से ध्यान हटा करके भगवान राम में, नारायण में अपना ध्यान लगाना चाहिए। जैसे ही ध्यान लगे भगवाना, सुख संपत्ति प्रगटे तन माना। दुख दरिद्र सब ही नश जावे, जो नारायण ध्यान लगावे। नारायण पूजा करे, गणपति पूजन साथ, दुख दरिद्र हट जाएंगे देखो हाथों हाथ। महामारी हट जाएगी दिया विष्णु वरदान। भारत का हो जाएगा कलयुग में कल्याण। मैं ही बनूं कल की अवतारा और भारत जन्मूं 21वीं सदी सारा। चार चतुर्भुज रूप हमारा, नहीं गरीब भारत में सारा भारत अमीर हो। धर्म ध्वजा लहराए, दुख दरिद्र और गरीबी, रोग महामाया सभी एक पल बहाए। सारी चीजें हट जाए और भारत में केवल वह मनुष्य रहे जो भगवान राम का, नारायण का ध्यान करे। बस तब अपने आप ही सारे सुख मिल जाते हैं। इसे ही अनंत चतुर्दशी की अनंत कृपा कहते हैं। तो अनंत नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्य बनाइए, अपना ध्येय बनाइए। अपने ध्यान में ध्येय, ध्याता और ध्यान को एकाकार करके उसमें राम और नारायण के प्रति अपनी निष्ठाएं प्रकट कीजिए, तो फिर वही धर्म है। अब किसी भी जाति का मानव बस ईश्वर में ध्यान लगाना है। अगर ऐसा उसने किया वहां तो संकट सब हट जाना है। तो इतना ही कर लीजिए, छोटा सा है काम। एक नाम गणपति का लो, एक लो नारायण भगवान। अनंत कृपा हो जाएगी और दुख दरिद्र हट जाए। अनंत चतुर्दशी की ये कथा जो कलयुग में सुन जाए, सारे कलंक कलयुग के कल की अवतार हटा देंगे। और नारायण की कृपा हो गई, अंधकार मिटा देंगे। उजियारा हो भारत में, अंधकार हट जाए। ये तो कथा गणेश की जो अनंत चतुर्दशी है। तो अनंत चतुर्दशी अनंत नारायण का रूप ही कल की नारायण का रूप है। और कल की अवतार का जन्म भारत में होने की तैयारी हो रही है। तिथि, समय, सब महीना एक दिन शिव बतला देंगे। जोश आ गया शिव जी को जोशी मठ में, संबलपुर में अवतार दिखा देंगे। क्योंकि संभल संभल कर चलना प्राणी, वो संबलपुर में आएगा। अरे हंस चुगेगा दाना उनका और कौवा मोती खाएगा।
बद्रीनाथ में कौवा देखो काऊ काऊ कर जाएगा। जिस दिन बद्री वन में कौवा प्रकट होए कलयुग आ जाएगा। घोर कलयुग की घटा होएगी। जब ऐसा हो जाएगा नर नारायण पहाड़ मिलेंगे और फिर कोई नजर न आएगा। लेकिन उसके पहले भारत कल की अवतार प्रकट आएगा। उल्टा होगा उस दिन भैया दानवता नश जाएगा। अरे कौवा नजर कहीं नहीं आवे हंस मौज मनाएगा। सारा भारत हंस बनेगा रोज ही मोती खाएगा। सोने की चिड़िया भारत को अवतार कल की बनाएगा। दानवता का नाश करे और मानवता प्रगटाएगा। विश्व युद्ध को शांत करे वह खुद शांति प्रगटाएगा। ऐसा है अवतार कलंकी अब भारत में आएगा। अनंत नारायण का रूप है और देखो कल की भगवान। आज अनंत चतुर्दशी करो नारायण का ध्यान। जो भी सुने प्रसंग ये बद्री कथा गति पाए। अनंत चतुर्दशी की ये कथा सुने तो मंगल सब हो जाए। अनंत कल्प की कथा को और वेद व्यास सुन पाए। वाणी ने सारे ही जगत को कलयुग दिया सुनाए। धन्य धन्य वाणी शिव की मुख से निकली ताय। जोश भर गया भारत में भी होश आ गए ताय। भारत के भक्तों को होश आ गए। भगवान शिव को जोश आ गया और जितने भी दोष थे अपने आप हट गए। अनंत भगवान की कृपा हो गई। दुख दरिद्र जाता रहा। भगवान गणेश ने उसको विसर्जन कर दिया अलक निंदा में। और नारायण की ये कृपा कलयुग में भी भक्तों पर 2020 में हुई। और कोरोना रूपी रावण जो 20 भुजाओं के साथ 2020 में खड़ा था मारा गया। बह गया उस अलकनंदा में जाने कहां बहाए। नजर नहीं आया किसे कहां पहुंच गया जाए। तो ये नारायण की कृपा है। अनंत चतुर्दशी मंगलवार पर हनुमान जी की प्रेरणा से नारद ऋषि और वेद व्यास जी ने इस प्रसंग को सुनाया। तब नारायण ने कहा तथास्तु। जाओ स्तुति करी भारत में भक्तों आपने और मैं भी बद्री विशाल। और आंखों देखा हाल है टल गए सारे काल। सारा भारत जल्दी ही होगा माला माल। खुशियां चारों ओर बरसेंगी ये विष्णु हुए कृपाल। तो नारायण की लक्ष्मी की कृपा से भारत माला माल। और अनंत कृपा भारत हुई और बोले बद्री विशाल। ये प्रसंग अति गुप्त था नारद दिया सुनाए। कलयुग में भी जो सुने माला माल हो जाए। दर्शन नारायण मिले और मिले लक्ष्मी का साथ। हाथों हाथ सब होता है बोली लक्ष्मी मात। जय अनंत भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी महापर्व की जय। आदि सनातन गणपति नाथ की जय।